नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। रामकृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बुंदेलखंड की पावन धरती चित्रकूट से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक और विकास की खबर। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट को पूरे 950 करोड़ रुपए की 124 परियोजनाओं की महासौगात दी है। चित्रकूट और मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों और चित्रकूट के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति आपके पूर्वजों ने जो उस समय योगदान दिया था तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उपहार स्वरूप 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार इस जनपद को प्राप्त हो रहा है। विकास की सौगात तो है ही, लेकिन चित्रकूट के मंच से आज मुख्यमंत्री का वो दर्द भी छलक आया जो शायद 2028 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछा रहा है। सीएम योगी ने साफ कहा कि चित्रकूट में आज न बीजेपी का सांसद है न विधायक। सीएम ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि अगर यहाँ बीजेपी का सांसद या विधायक होता तो आज चित्रकूट का विकास भी अयोध्या और बनारस की तर्ज पर आसमान छू रहा होता। हमें कठिनाई हुई, कठिनाई इसलिए हुई 2024 में अगर MP भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। तो तभी संभव हो पाता है जब जिस विचारधारा की सरकार हो वहां का MLA और MP हो तो विकास के कार्यों में फिर कोई बाधा नहीं बनती। पुरानी सरकारों ने इस पावन भूमि को सिर्फ और सिर्फ उपेक्षित रखा, जिसके कारण ये क्षेत्र पिछड़ गया। और सिर्फ विकास ही नहीं, सीएम ने आज कानून व्यवस्था पर विपक्ष को बुरी तरह घेरा है। समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने एक नया मुहावरा दे दिया। सीएम ने कहा, सपा दिखाई तो बिटिया घबराई। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो देख सपाई बिटिया घबराई। सफाइयों को देख करके बिटिया इतनी घबरा जाती थी कि घर के बाहर ही नहीं निकलती थी। ये उनकी पहचान बन चुकी थी। उन्होंने दावा किया कि आज बीजेपी राज में बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। और बात जब राम मंदिर की आई तो सीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अयोध्या के मंदिर में हुई चोरी के मामले पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि जो कांग्रेस और सपा पहले कहते थे कि राम तो काल्पनिक हैं, राम तो थे ही नहीं। उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, एक काल्पनिक है। एक कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में। आज मंदिर में चोरी क्या हुई, इन सपाइयों को अचानक भगवान राम दिखाई देने लगे। और हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? जी हां, और मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि इस चोरी की SIT जांच करा दी गई है और जितने भी दोषी थे उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अपराधियों के लिए हमारी नीति में कोई ढील नहीं है। कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है और एक उच्च स्तरीय कमेटी SIT के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की और जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए।
कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। तो चित्रकूट में पहले जहां शास्त्र का बोलबाला था, अब वहां डिफेंस कॉरिडोर खुलने के बाद शस्त्र का भी बोलबाला होगा। यानी आस्था के साथ साथ अब देश की सुरक्षा का गढ़ बनेगा चित्रकूट। रक्षा सेनाओं के पास अपने देश में बने हुए हथियार हो, अस्त्र शस्त्र होंगे, और उसका एक केंद्र बिंदु आपका चित्रकूट भी होगा। चित्रकूट भी होगा। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। इसका उदाहरण कोई बनेगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान का केंद्र कोई बनेगा, चित्रकूट बनेगा। कि मुख्यमंत्री का ये चित्रकूट दौरा और उनका ये दर्द आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में क्या करिश्मा दिखाता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अभय टीवी।